हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई बेटा, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। तो हमेशा चाहे जेईई मेन की बात करें, एडवांस की बात करें, नीट की बात करें, तो यहाँ से एक से लेकर दो क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आते हैं बेटा एग्ज़ाम में। ठीक है ना। तो मैं योगेश कुमार, केमिस्ट्री का बॉस। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा। तो मैंने जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट जो है सिलेक्ट किए हैं वो आपके लगभग 12 हैं। अगर आप इन 12 रिड्यूसिंग एजेंट को बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए, खासकर एडवांस में 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं बच्चों। ठीक है ना, फिक्स है बिल्कुल। और जेईई मेंस में भी कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेटा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा बेटा वो है कैटालाइटिक रिडक्शन। कैटालाइटिक रिडक्शन का मतलब होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनकी प्रेजेंस में जो है हम हाइड्रोजन गैस को ऐड करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे Na होगा बेटा, Pd होगा, Pt होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार के रिडक्शन को हम कहते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन। एक और सेकंड होता है बेटा विल्किंसन रिडक्शन। ठीक है ना, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। ठीक है ना। तो कैटलिस्ट की फॉर्म में इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या इसका फॉर्मूला होता है, इसको भी देखेंगे, और ये किस प्रकार के फंक्शन ग्रुप का रिडक्शन करेगा ये भी हम पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे बेटा लेंडलार कैटलिस्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पार्शियल रिडक्शन करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। Ni2B होता है बेटा, इसको निकल बोराइड कहते हैं। ठीक है ना। इसको P2 कैटलिस्ट भी कहते हैं। B2S6 इसको डाइबोरान भी कहते हैं। ठीक है। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी एक क्या होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना, बहुत सिलेक्टिव होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेटा। ठीक है। डाइबल एच बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना, वेरी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा ये डाइबल एच। ठीक है। और ये स्पेशली जो होता है बेटा, ये लगभग -78 डिग्री सेल्सियस पर ही बहुत काम करा करता है। ठीक है ना, स्पेसिफिक है। Li कोई भी एस ब्लॉक का मेटल बेटा लिक्विड अमोनिया में डाल देंगे तो ये भी एक किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसको ब्रिज रिडक्शन भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बेटे, उसमें रिडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारी एल्काइन होती हैं उनको रिड्यूस करके ये क्या बनाता था, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन कराता है। एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कराता है। ZnHg कंसनट्रेट HCl, इसको क्लेमेंसल रिडक्शन कहते हैं बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं। ये CO ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ये हाइड्रोजीन है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको वुल्फ किश्नर रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, ये भी कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, मिथाइलिन ग्रुप में CH2 में कन्वर्ट करता है। MPV रिडक्शन होता है, बड़ा स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है ये भी बेटा। तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपको काम आएंगे बेटा जेईई मेंस में और नीट में, जो आने वाले एग्जाम में अभी अप्रैल में आ रहा है जेईई मेंस का। ठीक है ना, उसमें भी काम आएगा। एडवांस में जो कि आपका होगा उसमें भी काम आएगा, और जो आपका अगस्त में नीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी काम आएगा बेटा। ठीक है। तो आज मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि एक ही वीडियो में इनको बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, तो 3 पार्ट में आज कम से कम मैं आपको कैटालाइटिक रिडक्शन बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, अगर हम बात करें किसकी, फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारा देखिए कैटालाइटिक रिडक्शन। ठीक है ना, कैटालाइटिक रिडक्शन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, कैटालाइटिक रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो आप देखेंगे कैटालाइटिक रिडक्शन में हमने बताया था कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ट्रांजिशन मेटल कोई भी ले सकते हैं, इनका सब का काम एक ही है, इनमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। NiS2 या बेटा क्या ले सकते हैं आप, PtS2 ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं बेटा PdS2 भी ले सकते हैं। ठीक है, और हीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हर कैटेलिस्ट के लिए टेम्परेचर अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और भी हैं, जैसे आप RH है और H2 ये भी ले सकते हैं बेटा। सबका काम एक ही होता है, एक ही जैसा रिडक्शन होता है। Ru और H2 ले सकते हैं बेटा, ये भी इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो रिडक्शन है उसको हम बोलते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो इसके बारे में, कैटालाइटिक रिडक्शन के बारे में 2 पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी याद करने बेटा। फर्स्ट पॉइंट क्या याद करना आपको, पहला पॉइंट याद करना है कि ये एक बेटा नॉन सेलेक्टिव रिडक्शन होता है बेटा। क्या होता है ये, नॉन सेलेक्टिव रिडक्शन होता है। मतलब
जब आप इनके द्वारा किसी फंक्शन ग्रुप का रिडक्शन करोगे तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं होते कि भाई इसी फंक्शन ग्रुप का रिडक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो नॉन सेलेक्टिव हैं, इनके सामने जो भी आएगा बेटा उसका रिडक्शन कर देंगे ये, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके बारे में आपको याद करना है इस रिडक्शन में, ये बेटा जो रिडक्शन होता है ना, ये 100% सिन एडिशन होता है। क्या होता है? सिन एडिशन होता है। इसका मतलब अभी बताएंगे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में 100% सिन एडिशन होता है बेटा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए सिन एडिशन का मतलब क्या है कि मान लो जैसे हमारे पास में बेटा ये एल्कीन है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई एल्कीन है, ठीक है। ये हमारे पास कोई एल्कीन है और हमने यहाँ पे लिख दिया H2 और निकल की प्रेजेंस में। तो रिडक्शन का मतलब आप जानते ही हो बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं बेटा इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सिंगल बॉन्ड में। और यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, बोलो CH3 और CH3। तो मैं क्यों कह रहा हूँ इसको 100% सिन एडिशन, ये जो दोनों H होते हैं ना बेटा, ये दोनों H एक ही डायरेक्शन में जुड़ेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बोलो, इसलिए इसको बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, दोनों हाइड्रोजन जब भी ऐड होंगे किसी फंक्शन ग्रुप में तो ये एक ही डायरेक्शन में ऐड होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सिन एडिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आप इन ट्रांजिशन मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस को ऐड करना चाहते हो, ठीक है, या कैटेलाइटिक रिडक्शन करना चाहते हो, इसका मतलब यही है। तो बेटा इसका एक ऑर्डर याद करना आपको ज़रूरी है, ठीक है ना। देखो अच्छे क्वेश्चन तभी याद कर पाओगे कि जब आपको ये पता हो कि कैटेलाइटिक रिडक्शन सबसे बढ़िया रिडक्शन किस फंक्शन ग्रुप का करेगा। तो ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। डिटेल में मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा बेटा, ठीक है ना, कि इसका रिडक्शन क्यों होता है बढ़िया। तो इसको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है ना, कि ऑर्डर ऑफ कैटेलाइटिक रिडक्शन, ठीक है ना। कैटेलाइटिक रिडक्शन का क्या ऑर्डर है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ बेटा इस पर, है ना, इसको नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। सबसे बढ़िया रिडक्शन जो होता है किसका होता है, RCOCl का, एसिड क्लोराइड के लिए सबसे बढ़िया एसिड क्लोराइड का जो है मोस्ट रिएक्टिव जो आपका फंक्शन ग्रुप होता है वो एसिड क्लोराइड होता है बेटा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है बेटा नाइट्रो ग्रुप NO2, ठीक है। और बेटा तीसरे नंबर पर आता है आपका क्या, एल्काइन का नंबर कौन सा है बेटा, तीसरे नंबर पर आता है। कैटेलाइटिक रिडक्शन सबसे बढ़िया इसका होगा, सेकंड नंबर पर नाइट्रो का, फिर एल्काइन का होगा बेटा। उसके बाद में मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना। फिर होता है बेटा किसका, RCHO का मतलब एल्डिहाइड का बेटा। और उसके बाद में एल्डिहाइड के बाद में होता है बेटा किसका, एल्काइन का, ठीक है, एल्कीन का, सॉरी किसका बेटा, एल्कीन का होता है। और एल्कीन के बाद में किसका होता है बेटा, कीटोन का होता है, RCO और GR बेटा, कीटोन का होगा। और कीटोन के बाद में होता है नाइट्राइल का मतलब CN का, साइनाइड का बेटा। और इसके बाद होता है आपका RCONH2, यानी कि सबसे लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, और सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन है बेटा, एसिड क्लोराइड। तो अगर आपने ये ऑर्डर याद कर लिया बेटा, तो खासकर JEE एडवांस वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये ऑर्डर याद करना बहुत ज़रूरी है। मान लो एक रिंग में बेटा ये सारे फंक्शन ग्रुप दिए हुए हैं, 2-3 फंक्शन ग्रुप इसमें लगा दे, अगर एक ही मोल दे रखा है आपको, ठीक है ना, NiS2, तो फिर हम किसका रिडक्शन करेंगे। तो अगर हमें ये ऑर्डर याद नहीं है बेटा तो फिर हम सही तरीके से प्रोडक्ट को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे लास्ट में आप बेंजीन भी लिख सकते हो। वैसे बेंजीन का रिडक्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर पर किसका रिडक्शन हो जाता है, बेंजीन का भी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम करते हैं बेटा क्या, रिडक्शन करते हैं। चलिए अच्छा एक चीज़ नोट में और याद कर लीजिए आप, एक चीज़ और नोट में याद करेंगे आप, क्या करेंगे बेटा, कि मान लीजिए कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं हमारे पास, जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे RCOOH है, क्या नाम है इसका, बोलो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है ना। नंबर 2 पे देखिए बेटा, नंबर 2 पे आप देखेंगे
एक है हमारे पास क्या है, एस्टर है, क्या ये मेरे पास एस्टर है। नंबर 3 पे क्या मेरे पास में बेटा, एमाइड है। एमाइड सबसे लास्ट में था, तो लगभग इसका भी रिडक्शन अच्छा नहीं माना जाता। एमाइड मैंने हालांकि देखो, एमाइड मैंने जो है हालांकि यहाँ पे लिख दिया है, तो ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, इसका रिडक्शन ना के बराबर ही होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये ऐसे फंक्शन ग्रुप है बेटा जो मैंने ऊपर लिखे हैं ये वाले, इनका कैटेलाइटिक रिडक्शन नहीं होता है, ये भी याद करेंगे, ठीक है ना। कैन नॉट बी, यानी कि कैन नॉट बी रिड्यूस, ठीक है ना, बाय कैटेलाइटिक रिडक्शन। ये वो फंक्शन ग्रुप हैं जिनका कैटेलाइटिक रिडक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब रिडक्शन शुरू करते हैं बेटा, कहाँ से हम सबसे पहले शुरू करते हैं, बोलो। देखो सबसे पहले रिडक्शन करते हैं हम किसका, एल्कीन का करते हैं। मान लो देखो, जैसे हमारे पास में बेटा CH2 डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है ना, प्लस H2, और यहाँ पे लिखा होगा निकिल Ni और बेटा डेल्टा। तो हमें करना क्या है, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। एक्चुअल में निकिल क्या करता है, ये जो निकिल होता है, जो कैटेलिस्ट होता है बेटा Ni, ये पाउडर की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म होता है, ये पाउडर की फॉर्म में होता है। तो अगर हम निकिल कैटेलिस्ट नहीं लेते या कोई ट्रांजिशन मेटल कैटेलिस्ट नहीं लेते तो हाइड्रोजन गैस का एडिशन इसमें नहीं हो पाता। तो ये क्या करता है, निकिल जो होता है पाउडर की फॉर्म में, ये अपनी सरफेस के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस के जो एटम होते हैं उनको एडजॉर्ब कर लेता है। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन गैस के एटम इसके ऊपर ऐड होंगे बेटा, बढ़िया तरीके से एडजॉर्ब होंगे, ठीक है ना, तो उतने ही बढ़िया क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये कोई ना कोई हाइड्रोजन एटम इन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3 और CH3, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा एल्केन कहते हैं इसको, यानी कि ये एथेन गैस हमें मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमें एथेन मिल जाएगी। डबल किस्म टूट जाएगा, सिंगल में टूट जाएगा बेटा, ठीक है ना। सेम कहानी इसकी भी है बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे लिखा हमने H2 और यहाँ पे लिखा बेटा क्या, Ni और डेल्टा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन आप यहाँ ऐड कर दीजिए बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा बोलो, यहाँ भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, एल्केन बन जाएगी बेटा रिडक्शन से, ठीक है ना, ये बनेगा। यहाँ भी क्या बन गई आपकी, प्रोपेन बन गई ये वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखो किसी डबल बॉन्ड की बात करें, किसी ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, यानी कि एल्कीन और एल्काइन की बात कर रहे हैं, इन दोनों पर ही आप निकिल या कोई भी ट्रांजिशन मेटल का जो भी हमने कैटेलिस्ट लिया है उसकी प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन गैस को बेटा ऐड करते हो तो पता इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन भी बोल रहे हैं। लेकिन एल्कीन और एल्काइन में अगर आप किसी ट्रांजिशन मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस को ऐड करोगे तो इस प्रकार के रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, बोलो, हाइड्रोकार्बन के लिए इसको हाइड्रोजीनेशन भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, बोलो, इसको हाइड्रोजीनेशन भी हम बेटा बोला करते हैं, ठीक है ना। तो एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन जो है आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोजीनेशन भी कहते हैं, केवल हाइड्रोकार्बन के लिए, ठीक है ना। तो कई बार पूछ लेता है आपसे बेटा कि रेट ऑफ हाइड्रोजीनेशन बताओ, कई बार पूछ लेगा आपसे कि रेट ऑफ हाइड्रोजीनेशन बताइए, ठीक है ना। तो रेट ऑफ हाइड्रोजीनेशन का मतलब क्या होता है कि बताओ किस हाइड्रोकार्बन में सबसे जल्दी से हाइड्रोजन गैस ऐड होगी बेटा, है। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी के, एल्कीन की स्टेबिलिटी है, और बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है किसके, रिएक्टिविटी के, ठीक है ना, रिएक्टिविटी के, ठीक है। और स्टेबिलिटी आपने पढ़ी थी, हाइपर कंजुगेशन अगर नहीं पढ़ रखा, वैसे तो सभी ने पढ़ रखा होगा। जब भी हम स्टेबिलिटी निकालते हैं एल्कीन की बेटा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम। डबल बॉन्ड से अगला जो कार्बन होता है बेटा sp3, उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं ना उन्हीं को बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी वो लेस रिएक्टिव होगी, उतना इसका हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। देखो कभी कभी पूछ लेता है इसमें नीट वगैरह एग्जाम में,
चलिए देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आपसे पूछते हैं हम कि बताइए फास्ट हाइड्रोजिनेशन किसका होगा, फास्ट हाइड्रोजिनेशन किसका होगा बेटा, है ना। चलिए ए की बात करते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। बी की बात करते हैं हम बेटा, यहाँ पर देखिए CH3 हमारे पास आ गया CH डबल बॉन्ड और बेटा ये आ गया CH2। और सी की अगर हम बात करें CH3 और ये आ गया आपका C डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। तो मतलब निकल की प्रेजेंस में बेटा किस में हाइड्रोजन गैस जल्दी ऐड होगी, तो देखो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर अगर बात करें तो 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होता है बेटा, जो sp3 होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। और उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो एल्कीन है लास्ट में, ये मोर स्टेबल है। क्या ये मोर स्टेबल है, ठीक है ना। ये क्या आपकी, ये मोर स्टेबल है, मतलब ये इसमें हाइड्रोजन गैस आसानी से ऐड नहीं होगी। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर बड़े बड़े ग्रुप लग गए बल्कि, तो हाइड्रोजन के एटम को ऐड होने में यहाँ पे क्या होगी बेटा, दिक्कत होगी। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है बेटा ये है मोर रिएक्टिव, तो इसी का हाइड्रोजनेशन क्या होगा, बढ़िया होगा। ये आपकी क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो रिडक्शन का ऑर्डर क्या होगा या हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा बेटा, वो ऑर्डर हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ए के बाद में बी आ जाएगी और बी के बाद में क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो नीट में। 2014 की बात करें, 15 की बात करें, 17 की बात करें, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। या हाइपर कंजुगेशन में आगे चल के हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, अब एल्कीन की बात कर रहे हैं अभी मैं, अब थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री बता देता हूँ आपको। स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब है, वैसे तो हमने ये पढ़ ही लिया देखो अभी कि भाई अगर हमारे पास में कोई एल्कीन है, क्या बेटा, कोई एल्कीन है और उसका हम कैटालाइटिक रिडक्शन करना चाह रहे हैं, तो जो एल्कीन है हमारी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, वो एल्कीन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी किस में, बोलो, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर मान लो एल्कीन में हमारे पास क्या हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब है अगर सबस्ट्रेट में हमारे में कोई स्टीरियो आइसोमर्स है, तो हमेशा ध्यान रखो, मैंने आपको बता रखा है अगर सबस्ट्रेट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो ये ध्यान रख लो भी, अगर नहीं है तो आगे आइसोमेरिज्म वाली वीडियो मैंने बना रखी है। एक मेरा दूसरा चैनल भी है बेटा, योगेश कुमार केमिस्ट्री गुरु के नाम से, वहाँ पे आइसोमेरिज्म पूरी डिटेल में मैंने बता रखी है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर सबस्ट्रेट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो बेटा 100% जो आपका प्रोडक्ट होगा उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। क्या होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो इसी को बोलते हैं हम स्टीरियो केमिस्ट्री बेटा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लो हमारे पास, इसको लर्न कर लो बेटा, इसको क्या करना आपका, लर्न कर लो, ये आगे तक काम आएगा आपका। क्या, अगर हमारी मान लो सिस एल्कीन है, क्या मान लो सिस एल्कीन है, ठीक है, और हमारा अटैकर क्या है, मान लो सिस अटैकर है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन कैसा प्रोसेस है, बोलो, हाँ ये सिस अटैकर होता है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखो जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो मीज़ो बनेगा, मीज़ो कंपाउंड, ठीक है ना। और अगर हमारा ट्रांस है बेटा, ट्रांस एल्कीन है मान लो हमारे पास में, ठीक है, तो ट्रांस एल्कीन का जब आप रिडक्शन करोगे तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा रेसेमिक मिक्सचर बेटा। क्या बनेगा, रेसेमिक मिक्सचर बनेगा। और इसका उल्टा होता है एंटी अटैकर के लिए, ठीक है, ध्यान रख लो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ये लीजिए, मान लीजिए हमारे पास में एक ये वाली एल्कीन है बेटा, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये डी है और यहाँ पे ये डी है बेटा, और ये हो गई हमारी CH3 और ये होगी बेटा हमारी CH3, देखिए, ठीक। और यहाँ पे लगा दिया हमने H2 और निकल कैटलिस्ट है और जी डेल्टा। तो यहाँ से आपसे पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो पहले आपको बता दिया क्या बनेगा, मीज़ो बनेगा। देखो सिस एल्कीन पर हाइड्रोजन का कैसा होता है, सिन एडिशन होता है, तो क्या बनेगा, मीज़ो बनेगा। अब मीज़ो का स्ट्रक्चर क्या होगा, मीज़ो कैसा होता है बेटा, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है ये,
पीपल के प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है ये। तो मीज़ो बनाने के लिए क्या होगा, देखो यानी कि दोनों एच जो होंगे बेटा वो एक ही डायरेक्शन में आके जुड़ेंगे, एक यहाँ जुड़ जाएगा आके और एक एच आके कहाँ जुड़ जाएगा बेटा, यहाँ जुड़ जाएगा इस तरह से। और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ठीक है ना, एक ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, फिशर में ये लिख दिया। ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, देखो ये वाले, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे एक हीरा एक हीरा। ऊपर क्या है यहाँ पे बेटा, ये CH3 ऊपर आ गया और ये वाला CH3 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। डी कहाँ पे आ गया आपका, एक डी आपने यहाँ लगा दिया बेटा, एक डी आपने यहाँ लगा दिया, एक एच आपका यहाँ का, दोनों एक डायरेक्शन में लगेंगे। आप इसको ध्यान से देखो। मीज़ो होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसमें 2 कायरल कार्बन हो, देखो एक कायरल कार्बन यहाँ पे, एक कायरल कार्बन यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है। और इस मॉलिक्यूल को अगर आप बीच में से डिवाइड करना चाहते हो तो दोनों पार्ट क्या है, एक जैसे हैं बिल्कुल, यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 कायरल कार्बन हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो बेटा, उसी को बोलते हैं क्या, मीज़ो कंपाउंड। तो हमें क्या मिला, मीज़ो कंपाउंड मिला। इसको लर्न करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं किसका। अगर मान लो हमें क्या दिया बेटा, ट्रांस एल्कीन दे रखी है, ठीक है ना। तो ट्रांस अगर है, मान लो इस तरह से है, ट्रांस का मतलब है, ट्रांस का मतलब बेटा डी एक साइड का चेंज कर देंगे हमें ना, ट्रांस यहाँ क्या कर देंगे, CH3 को ऊपर लगा दो बेटा। तो ट्रांस तो आप जानते ही हैं, ट्रांस का मतलब होता है जब ऐसे देखो तो दोनों एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। चलो ट्रांस में क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा बेटा। क्या बनेगा बोलो, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, बताया था ना, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा बेटा। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा, 2 एनोसियोमेरिक का मिक्सचर प्लस और माइनस DN। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बेटा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है ना, मैन मेड मिक्सचर होता है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, बिल्कुल सेम बेटा, उसी तरह से हम करेंगे इसको। ये रहा, ये दोनों कार्बन है वो डबल बॉन्डेड, CH3 ऊपर ही जाएगा वर्टिकल लाइन पे, क्योंकि फिशर में है ये, और फिशर में जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कहाँ आने चाहिए बेटा, वर्टिकल लाइन पे आने चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल में क्या, देखो एक डी यहाँ पर है, चलो ठीक है, एच एक यहाँ पर आएगा बेटा इसमें, अरे एक एच इसमें यहाँ पर आएगा, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे अपोजिट पे लगाना डी, ठीक है। बीच में से इसको डिवाइड करोगे बेटा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर इसको मिरर के आगे रखोगे बेटा तो इसकी क्या बनेगी, एक इमेज और बनेगी, एक इमेज और बन जाएगी। ये जो भी कायरल कार्बन के हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं बेटा वो चेंज हो जाएंगे, एच यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा बेटा, एच यहाँ पर आ जाएगा। तो इन दोनों को देखो, ये दोनों एक दूसरे की क्या है बेटा, इमेज है। एक को प्लस डी कह सकते हो, है ना, एक को क्या कह सकते हो बेटा, माइनस एल कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो मिक्सचर मिला है आपको, इसी को हम कहते हैं बेटा रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। और रेसिमिक मिक्सचर भी क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ करता है ये भी, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये बात होगी हमारी किसकी, एल्कीन की कंप्लीट होगी, ठीक है। चलिए हम एल्काइन की बात करते हैं बेटा। अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन का रिडक्शन करना चाहते हो, कैटेलाइटिक रिडक्शन करना चाहते हो, ठीक है ना, कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले लो बेटा, PT और PD ले लो, और टेम्परेचर यहाँ पाया जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा, तो एक पाई बॉन्ड टूटने से क्या होगा, दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो आपको क्या मिली यहाँ पे, एल्कीन मिली, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन की आपके पास कमी नहीं होती है, क्योंकि PD ने अपनी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा संख्या में क्या कर रखा है, एडजॉर्ब कर रखा है। तो रिएक्शन कभी भी बेटा एल्कीन पर स्टॉप नहीं हो गया। आप सोच लोगो एल्काइन से हम डायरेक्टली क्या बना लें, बोलो एल्कीन बना लें कैटेलाइटिक रिडक्शन के द्वारा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इस पर फिर रिडक्शन हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। फिर रिडक्शन जैसे ही करोगे तो अगला पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, CH3 और CH3 ही मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, बोलो एल्कीन कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या सीखा बेटा, आपने सीखा कि कैटेलाइटिक रिडक्शन करने से फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, एल्केन ही बनता है। एल्कीन का करोगे तब भी एल्केन बनेगा, एल्काइन का करोगे बेटा तब भी क्या बनेगा, एल्केन ही बनेगा।
बीच में एल्कीन बनती है इंटरमीडिएट के फॉर्म में, लेकिन ये आगे इसको रोक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट बना दूँ बेटा, क्या बनेगा यहाँ भी एल्केन ही बनेगी, ठीक है ना। तो हम अगर ये चाह रहे हैं कि एल्काइन से हमें एल्केन मिल जाए, एल्कीन बन जाए, तो कैटालाइटिक रिडक्शन के द्वारा नहीं मिलेगी, क्योंकि कैटालाइटिक रिडक्शन में बेटा सारे पाई बॉन्ड टूट जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है। क्लियर होगी बात बेटा, ठीक है। चलिए, ये बात आपकी समझ में आ गई कि एल्काइन से हम एल्कीन नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए RX आपने पढ़ाई है, RX पढ़े ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, बोलो एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी एल्काइल हैलाइड का आप रिडक्शन करना चाहते हो, ठीक है ना, कोई भी हो, RX 1 डिग्री हो बेटा, 2 डिग्री हो, या फिर आप 3 डिग्री हो, और उसका कैटालाइटिक रिडक्शन करना चाहते हैं, तो बेटा तुम जानते हो कि एल्काइल हैलाइड का भी कैटालाइटिक रिडक्शन करने पर आपको क्या मिलेगा, एल्केन ही मिलेगी RH, और क्या निकल जाएगा बेटा, HX निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या मिलेगी आपको, एल्केन मिलेगी। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। जब भी आप निकल, प्लेटिनम, PD इनकी प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करोगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है बेटा, एल्केन ही मिलने वाला है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। चलिए बेटा, अब देखिए ध्यान से देखो, और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में आपको बता दूं मैं। जैसे कभी भी कैटालाइटिक रिडक्शन आप करते हो बेटा, किसका, CN का करते हो, मान लो RCN का मतलब साइनाइड का अगर आप करते हो, तो साइनाइड का जब भी रिडक्शन करोगे, कैटालाइटिक रिडक्शन करोगे, तो बेटा हमेशा ध्यान रखो CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये हमेशा कन्वर्ट हो जाता है किस में, बोलो, पहले ये वाला पाई बॉन्ड टूटता है तो यहाँ CH आएगा, फिर ये वाला टूटता है यहाँ पे CH आएगा, 2 बार पाई बॉन्ड टूटेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बना करता है बेटा RCH2NH2 बना करता है, यानी कि 1 डिग्री अमाइन बना करती है, ठीक है ना। तो CN ग्रुप का जब भी रिडक्शन करोगे कैटालाइटिक रिडक्शन, तो 1 डिग्री अमाइन में बदल जाएगा बेटा, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार अगर आप एसिड क्लोराइड का करना चाहते हो बेटा, ठीक है ना, तो एसिड क्लोराइड का अगर आप रिडक्शन करना चाहते हो, कैटालाइटिक रिडक्शन, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा बेटा, यहाँ से क्या होगा, देखो क्या बनेगा, ये अल्कोहल में जितने भी एसिड के डेरिवेटिव होते हैं उनका कैटालाइटिक रिडक्शन करने पे क्या बनेगा बेटा, हमेशा बोलो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन जब भी करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो बहुत आसान सा तरीका बेटा, क्या है, इसको आप यहाँ से निकाल देंगे, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो एक H यहाँ लगा देना, एक H यहाँ लग जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ बनेगा आपका R, मतलब एक तरीका बता रहा हूँ मैं, तो RCOH बनेगा बेटा, यानी कि पहले कन्वर्ट होगा आपका क्या, एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर इसका दोबारा से जब आप रिडक्शन करोगे बेटा, तो क्या होगा, ये ऊपर को टूट जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव और ये प्लस, तो एक H यहाँ लग जाएगा बेटा, एक यहाँ लग जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिला, देखो R, ऊपर क्या लगा बेटा, यहाँ पे OH आ गया, एक H आपका यहाँ गया और एक H यहाँ पर आ गया, तो दैट इज़ आपको क्या मिला, ये मिलेगा RCH2OH। तो एसिड क्लोराइड के रिडक्शन से क्या मिलेगा आपको बेटा, अल्कोहल मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट रिडक्शन हो गया, देखो, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर आप मान लो बेटा कीटोन का भी करना चाहते हैं, देखो एल्डिहाइड किससे तो क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, अगर एल्डिहाइड का भी कर सकते हो आप। कीटोन का भी अगर आप रिडक्शन करना चाहते हो बेटा, तो कीटोन का भी कैटालाइटिक रिडक्शन करने से हमें क्या मिलेगा बेटा, Ni बोलो H2 और डेल्टा, तो सेम यहाँ भी अल्कोहल मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब इस प्रकार से, यहाँ जाएगा OH बेटा, और यहाँ जाएगा H, और ये हो जाएगा हमारा R, क्या मिला हमें, ये 2 डिग्री अल्कोहल मिला, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन ग्रुप थे जिसका हमने रिडक्शन कर लिया बेटा, क्लियर है कैटालाइटिक। अब देखिए बेटा, अब मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर वो जो मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया था कैटालाइटिक का बेटा, वो इसलिए लिखवाया था, मान लीजिए कि एक इस तरह की क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है, ये लो बेटा,
एक यहाँ पर है मेरे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास ये एसिड क्लोराइड ग्रुप है बेटा, ठीक है, और बेटा यहाँ पर मेरे पास है ये डबल बॉन्ड एल्कीन है, ठीक है, ध्यान से देखना। और वो कहता है मेरे पास, हमसे कहता है कि मैंने यहाँ पे बेटा NiH2 लिया, ठीक है, NiH2 लिया और डेल्टा, और इसका 1 मोल है केवल मेरे पास, क्या मेरे पास 1 मोल है। और तो यहाँ पे बताइए बेटा A, ठीक है ना, जो A बनेगा उसका फिर कैटालाइटिक रिडक्शन करते हैं हम NiH2 के द्वारा, डेल्टा, इसका भी हम 1 मोल लेते हैं बेटा, और यहाँ क्या बनता है हमारे पास में बेटा B बनता है। और ये जो B बनता है बेटा, इस B हम क्या करते हैं, कैटालाइटिक रिडक्शन करते हैं NiH2 के द्वारा, और यहाँ पे लेते हैं हम डेल्टा, ठीक है, और इसका भी क्या लेते हैं 1 मोल ही लेते हैं, यहाँ बनता है हमारे पास C, ठीक है ना। तो एग्जामिनर पूछता है हमसे कि भाई ABC को बताइए क्या होगा, A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है बेटा, ठीक है। चलिए देखो, तो सबसे पहले A को देखते हैं हम, A क्या बनेगा। अब देखिए 1 मोल है केवल NiH2 का, तो इसका भी रिडक्शन कर सकता है, इसका भी कर सकता है, इसका भी कर सकता है। क्योंकि 1 मोल है तो बेटा हमें प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, तो प्रायोरिटी में देखेंगे किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है बेटा, इस वाले ग्रुप की ज़्यादा होती है जो मैंने लिखा था। तो इसका मतलब जो A हमारा बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा, A हमारा बनेगा ये देखिए, ठीक है। और एसिड क्लोराइड की जगह क्या बन जाएगा बेटा, एसिड क्लोराइड की जगह लग जाएगा आपका, बोलो, एसिड क्लोराइड किस में कन्वर्ट होता है, बोलो, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। किस में, 1 ही मोल है, 1 मोल दे रखा है ना, क्योंकि 2 मोल लेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। लेकिन देखो 1 मोल लेगा तो यहाँ देखो ध्यान से, 1 मोल लेने से क्या बना बेटा, यहाँ पे एल्डिहाइड बना, तो केवल एल्डिहाइड बनेगा, 2 मोल नहीं है हमारे पास में, तो ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी बेटा। तो 1 मोल लेने पर एसिड क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किस में, CHO में। ये JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए आगे, A तो हमें मिल गया बेटा, आगे क्या कह रहा है वो हमसे कि B क्या होगा। तो इसी के ऊपर जो A बना है इसके ऊपर फिर NiH2 का टैग कराइए बेटा, ठीक है। और यहाँ भी कितना है हमारे पास, 1 मोल है। तो अब देखिए, एक हमारे पास एल्डिहाइड है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है बेटा। तो बताइए अब किसका रिडक्शन होगा बेटा, इनमें से किसका रिडक्शन होगा, बोलो। अब होगा हमारा किसका रिडक्शन, बोलो, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, एल्कीन की, डबल बॉन्ड की, या किसकी होगी, बोलो बच्चों, किसका करोगे। तो आप पीछे जो हमने देखा था ऑर्डर बेटा, ऑर्डर के अनुसार कर सकते हो। एल्काइन का अब होगा इसका रिडक्शन होगा बेटा, इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन तीनों में देखेंगे तो जो आपको B मिलेगा, B क्या मिलेगा बेटा, B हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। B क्या बनेगी बेटा हमारा, B बनेगा, हमारे पास 1 ही मोल है, तो इसका मतलब एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डबल बॉन्ड में। और मोल के ऊपर डिपेंड है, ध्यान रखना, 1 ही मोल है तो 1 ही पाई बॉन्ड तोड़ोगे, यही कंसेप्ट था छुपा हुआ है वहाँ पे बेटा, ये ऐसे ही रहेगा। अब C बताइए बेटा क्या बनेगा। अब इन तीनों में देखिए, एक एल्डिहाइड है, 2 हमारे डबल बॉन्ड है एल्कीन, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो पीछे प्रायर का ऑर्डर मैंने लिखा था, तो देखेंगे आप एल्कीन से ज़्यादा बेटा किसका होता है, एल्डिहाइड का। किसका होता है बोलो, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। बोलो किसकी होगी, बोलो, डबल बॉन्ड की होगी, नहीं डबल की तो हाँ इसकी होगी बेटा, हाँ अब इसका कर देंगे बेटा रिडक्शन। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी क्या होती है, देखो डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे आप, इसकी जगह ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो C क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपका, इस प्रकार से ये ही रहेगा, और ऊपर लग जाएगा CH2OH लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा, क्लियर होगा ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा बेटा कैटालाइटिक रिडक्शन, ठीक है ना, इसको बढ़िया तरीके से याद रखना, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और
याद करो, अगली वाली वीडियो में और बताऊंगा आपको बेटा। एक पता है क्या होता है बच्चों, एक पीडी H2 PDCV, एक PDH2CB। चलो इसको तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे ना। चलिए देखते रहिए वीडियो को बढ़िया तरीके से, और इसको बेटा सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये थे हमारा पहला रिड्यूसिंग एजेंट कैटालिटिक रिडक्शन। अगली वाली वीडियो में विल्किंसन पढ़ेंगे बेटा, और विल्किंसन के बाद में पढ़ेंगे पार्शियल रिडक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। चलिए।